आरएस कोचिंग सेंटर जाहिरपुर में आपका स्वागत है। क्लास 10th का सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। ये जो प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ नहीं आज होगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न क्या होंगे? महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणन। देखिए कभी योग फल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो यहाँ देखिए योग और गुणनफल ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। देखिए पहले हल करने से पहले आप यहाँ क्या कीजिएगा, वहाँ तो आपको सिर्फ नंबर देना है। नंबर देके 1 नंबर देके आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? हल। हल दे दीजिएगा। हल देके आपको बनाना है 1 नंबर का हल। तो देखिए क्या क्या है? 2x² - 8x और +6 ये है। तो कह रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करिए। तो अब इनमें से देखिए इसके आगे जो है इसको हम लोग मानते हैं क्या? a बराबर कितना है? 2। b बराबर कितना है? -8 और c बराबर है 6। अभी क्या करना है आपको? यहाँ लिख लेना है जो जो आपका यहाँ मांग रहा है। यहाँ मांग रहा है योग और गुणनफल। तो 1 नंबर लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 1 नंबर नहीं, यहाँ शून्यकों का योग या फिर योगफल भी लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है जाके क्या? -b/a। तो देखिए b में क्या है? b में है -8 और यहाँ पर भी सूत्र में भी है आपका माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। a का मान कितना है? 2। इससे इसको भाग देंगे 2 × 4 = 8। हो गया आंसर कितना? 4। योगफल निकल गया। अभी आपको क्या मांग रहा है? और आपके पास गुणनफल। तो यहाँ लिखिए अब फिर शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है? c/a। तो c का मान देखिए, c का मान क्या है? 6। तो 6। a का मान क्या है आपका? देखिए 2। तो क्या करना है? इससे इसको भाग दीजिए, 2 × 6 यानी हो गया 3। यहाँ लिख देना है अतः, क्या लिखना है? अतः योग कितना आया? 4 और कोमा यहाँ गुणनफल आ गया आपका कितना? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद इतना कि शून्य ज्ञात करिए। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? 2 नंबर यहाँ हल। 2 नंबर का हम लोग हल कर रहे हैं। वहाँ तो आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, तो इस तरह दे दीजिएगा, नंबर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। तो देखिए क्या है? 4x² - 3 कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करें।
तो शून्यक जब ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो एक बार फिर उतार लीजिए, -3 बराबर 0। तो 4x बराबर ये जो शून्य है ये माइनस इधर जाएगा, ये -3 इधर जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका कितना, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 बटा, ये इसके साथ गुना में है तो ये चला जाएगा फिर भागा में। ये जो स्क्वायर है देखिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग, x बराबर ये चला जाएगा रूट में 3 बट्टा कितना हो गया 4। इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस और माइनस 3 बटा 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो और आगे अगर करना चाहते हैं तो एक बार क्या कीजिए, प्लस पहचान दे करके यहाँ देखिए इसका वर्गमूल तो नहीं होगा तो √3 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 2 और माइनस √3 बटा 2। ठीक है, इस तरह आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरह भी पूछ सकता है। दिया गया है यदि देखिए यदि 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y माइनस बराबर 3 है और x का मान दिया गया है और y का मान दिया गया है, तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फिर वही हल लिखिए और हल करेंगे। पहले क्या है आपका 3x प्लस ay, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 3x का मान देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ देखिए x का मान दिया गया है 1, तो 1 दे दीजिए, प्लस a y का मान दिया गया है कितना 2 बराबर 1। ठीक है, 3 एका 3 प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2a बराबर कितना 1। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो 2a है यहाँ रख दीजिए क्योंकि a का मान मांग रहा है, यहाँ 1, ये देखिए है क्या प्लस में, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। तो 2a बराबर, इससे जब इसको घटाएंगे ये देखिए 3 जो है इसके आगे क्या है माइनस, तो ये माइनस बड़ा है तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2 और a बराबर हो जाएगा आपका -2 बट्टा, ये देखिए ये इसके साथ इनटू में है, इधर जाएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको 2 एका 2 यानी यहाँ लिख लेते हैं, a बराबर हो गया हम लोग का क्या तो 1। ठीक है, और आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, ये आगे देखिए आगे कह रहा है bx माइनस 2y बराबर 3। b रख दीजिए, x का मान दिया गया है कितना 1 और -2 y का मान भी है कितना 2 बराबर 3। इससे इसको गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा b -2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो b बराबर देखिए यहाँ 3, ये माइनस जो है इधर जाएगा इक्वल टू के इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में कितना 4। तो b बराबर हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो गया हम लोग का 7।
यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः ए बराबर, यहाँ माइनस था तो माइनस दे दीजिए, -1 और b बराबर 7 हो गया। इसी प्रकार का होगा, ठीक है। अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन ये 9th में रहता है, ठीक है, 9th क्लास का है, लेकिन 10th में भी पूछा जाता है। तो कह रहा है क्या, इतना 4x² + 5x + 2 को x - a+3 से भाग दे। तो जब भाग देने के लिए कहेगा तो आपको फिर भाग देना है। तो कैसे देंगे भाग, तो देखिए x + 3 और 4x² + 5x + 2। अभी क्या करना है, देखिए इससे पहले आपको x को क्या गुना करे जो 4x² होगा। तो 4 अगर देते हैं तो 4, और यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, तो यहाँ पर भी x दे दीजिए, x² हो गया। जब इसको गुना किए तो इतना आया, फिर इसी से फिर इसको गुना करना है। तो यहाँ है प्लस, यहाँ पर भी है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 4 तिया कितना होता है 12, और x है, x यहाँ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ अगर प्लस है तो आपको माइनस देना होगा, और माइनस अगर रहता तो हम प्लस देते, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए 12 माइनस में है और 5 आपका किस में है, प्लस में है। तो इससे जब इसको घटाएंगे तो ये बड़ा है, इसके आगे जो माइनस है तो माइनस यहाँ उतर जाएगा। 12 से जब हम 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, x है दीजिए, प्लस कितना 2, इसको भी उतार दिए। अभी क्या करना है, फिर इसको किससे गुना करें जो यानी कितना होगा 7x होगा। तो यहाँ है आपका प्लस, यहाँ लाना है माइनस, तो यहाँ हम लोग क्या देंगे माइनस, माइनस प्लस यहाँ हो गया माइनस, किससे तो 7 से। 7 और x को जब गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। फिर माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 7 या कितना 21, ठीक है। और फिर वही करना है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ हमको देना है प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग देंगे प्लस, ये तो कट जाएगा। यहाँ देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो 21 और 2 कितना होता है 23। आपको सिर्फ क्या भाग देने के लिए कह रहा है तो भाग दे दिए, अगर जांच करने के लिए कहेगा तो फिर जांच करना होगा। तो नहीं कहा है हमको तो नहीं कहेंगे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ये आपका शेषफल रह गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 मौसो ज्ञात करें, का मौसो ज्ञात करें, का मौसो ज्ञात करें। तो पहले आपको क्या करना है, जब भी यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले तो आपको इस तरह भाग विधि द्वारा निकाल लेना है। 135 को हम लोग 225 से मौसो करेंगे, तो इससे जब इसको भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार। तो एक बार देने से कितना हो जाएगा 135। अभी इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 90। अभी इसको यहाँ लाना है, 135 को फिर 90 से आप डिवाइड कीजिए तो एक बार जाएगा, कितना हो गया 90। अभी कितना यहाँ घटाइएगा तो 5, कितना दीजिएगा 13, तो 4। अभी 90 को यहाँ लाइए, ठीक है। तो कितना बार 2 बार, 2 बार देने से कितना हो जाएगा 90 हो गया।
यहाँ कुछ नहीं। आपका जब मिल गया यानी ये हो गया आपका 900। तो कह रहा है क्या करने के लिए, कौन सा विधि, तो यूक्लिड विभाजन। तो हल दीजिए और यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन। ठीक है, तो देखिए पहले आप क्या लिखिए 225। तो 225 बराबर हम लिख सकते हैं 135 गुना 135 गुना कितना 1 और प्लस कितना 90। ठीक है, अभी लिखिए 135 को क्या किए 90 गुना कितना 1 और प्लस कितना तो 45। ठीक है, अभी चलते हम लोग यहाँ इस भाग में। यहाँ देखिए तो कितना 90 लीजिए, तो 90 के बराबर कितना हो जाएगा 45 गुना 2 और प्लस कितना हो गया 0। तो यहाँ लिखिए अतः 225 और 135 का 900 बराबर कितना 45 हो गया। इस तरह आपको बनाना है। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण कितना 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए आपको पहले हल और इसको पहले उतार लीजिए 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0। तो a बराबर हम लिख सकते हैं कितना 3 और b बराबर लिख सकते हैं -2 और c बराबर लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अभी कह रहा है क्या जो विवेचक, तो यहाँ लिखिए विवेचक d बराबर सूत्र क्या होता है तो b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर देखिए क्या है -2 पर स्क्वायर प्लस 4 a के जगह पर है आपका 3 और c के जगह पर है 1/3। ठीक है, अभी क्या करना है इसका जब -2 पर स्क्वायर है तो -2 और -2 यानी जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। यहाँ है आपका देखिए 4, तो इससे ये तो भाग चला जाएगा 3 एका 3 यानी इधर भी रह गया आपका 4। 4 से 4 को घटाएंगे तो d बराबर यहाँ हो जाएगा 0। क्या हो गया 0 हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 156 का मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए। मौसो और लौसो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करना है आपको वही हल देना है और इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए। यहाँ 156 2 से देंगे तो 2 7 14 बचा कितना 1 तो 2 8 16। अभी कितना बढ़ जाएगा देखिए 2 से फिर 2 तिया 6 बचा 1 2 नंग 18। अभी किससे 3
3 एका 3 और 3 त्रिका 9। ये तो हो गया। अभी कितना है और 156 का किए 126, 126। इसको भी 2 तो कितना बार जाएगा, 2 6 12, 2 तिया 6। अभी 3 से 3 दूना 6, 3 एका 3, फिर 3 7 21, यहाँ तक। अभी देखिए इसको भी एलसीएम कर लिए, इसको भी एलसीएम कर लिए, ठीक है। अभी क्या करना है, इन दोनों में से आपको मौसम निकालना है। क्या निकालना है, तो मौसम निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 100 कितना है यहाँ, पहले 126 बराबर यहाँ लिख लीजिए क्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और 156 का आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों में से आपको क्या निकालना है, आपका पहले मौसम निकालिए। तो यहाँ लिखिए 126 और 156 का मौसम, महत्तम समावर्तक। तो यहाँ देखिए इन दोनों में से जो यानी मिल रहा है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों 2 में से 1 2 ले लीजिए, और 3 3 मिल रहा है, ठीक है। 3 और इधर यहाँ पर भी 3 है, तो मिल रहा है, तो 1 3 ले लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, ये हो गया आपका मौसम। अभी क्या करना है, 126 और 156 का लॉस। अभी देखिए बचा हुआ कौन है, ये तो मौसम में आ गया, ठीक है। बचा हुआ है 3 गुना 7 गुना यहाँ 2 गुना यहाँ 13, और इसी के साथ आप मौसम को भी गुना कर लीजिए। इन सभी को गुना कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, हम लोग का हो जाएगा 3276। ये हो गया आपका लॉसा। लॉसा मौसा निकल गया, ठीक है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना 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 और इतना का क्या विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए फिर एक ठो बनाए, फिर देखिए इसको भी बना लीजिए क्योंकि बार बार पूछता है। हल में है आपका ए बराबर, पहले इसको लिख लीजिए 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। ये बराबर क्या है आपका 3√3, और b बराबर क्या है 10, और c बराबर है √3, ठीक है। अभी क्या कह रहा है विवेचक ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिखिए विवेचक, विवेचक सूत्र होता है क्या, b² माइनस 4ac। b के जगह पर क्या है, तो देखिए b के जगह पर है 10, 10 प्लस में है, स्क्वायर दे दीजिए माइनस 4, ए का मान है देखिए कितना 3√3, और c का मान है √3, ठीक है। तो 10 पर स्क्वायर यानी 10 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 100, माइनस यहाँ देखिए आपको 4 है, यहाँ 3, और √3 जब गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा
3। 100 माइनस इससे इसको गुना कर लीजिए तीनों को, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अभी इससे इसको घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 64। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वृत्त से संबंधित है। कह रहा है 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, क्या परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ परिधि भी मांग रहा है और क्षेत्रफल भी, तो हम लोग को बनाना है। देखिए हल करेंगे, क्या आपका त्रिज्या दिया गया है तो त्रिज्या आप पहले लिख लीजिए, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या है 8.4 सेमी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको वृत्त का, पहले क्या परिधि मांग रहा है तो यहाँ लिखिए वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr। तो आपको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे लिख दीजिए। यहाँ 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान देखिए त्रिज्या दिया गया है कितना, 8.4 सेमी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे हो जाएगा आपका कितना, पॉइंट के बाद संख्या कितना है, 1 है, तो 1 देकर आप 0। अभी इससे इसको काटिए, 7 1 7 बचा 1, 7 दूना 14। अभी 2 22 और 12 का गुना कर लीजिए आप। गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 528। अब बट्टे में क्या है आपका 10 सेमी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ अगर नीचे आपका 10 है, अगर 100 होता तो यहाँ इधर से जाते पीछे से, जितना 0 है यानी जैसे यहाँ एगो 0 है तो एगो संख्या के बाद हमको क्या देना है, पॉइंट देना है। अगर 2 गो यहाँ 100 रहता तो यहाँ देते पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे 52.8 सेमी हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, परिधि हो गया। अभी फिर कह रहा था क्या, वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ फिर लिखना है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर कितना है, आर तो आप यहाँ देखिए लिख दिए है 8.4, तो यहाँ लिखना है 8.4 सेमी। स्क्वायर जो है तो इसी को आप क्या कीजिए 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग पॉइंट उठाते हैं तो नीचे हो जाएगा 10, फिर यहाँ तो यहाँ भी हो जाएगा 10। 7 से को काटिए 84 को, तो 12 7 84। ठीक है, अभी 22 12 और 84 को गुना करना है। इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 22 4 176 और नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और
सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए नीचे जब 100 है, यहाँ जैसे हम लोग किए, यहाँ क्या है 10, यानी एगो जीरो है तो एक संख्या के बाद हम पॉइंट दिए, यहाँ है कितना 1, 2 गो जीरो है, तो इधर से आके कितना हो जाएगा 121.76 और सेमी स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। सब्जेक्टिव पूछे तो कैसे बनाए, देखिए हल देखिए यहाँ लिख लीजिए, माना कि त्रिज्या बराबर r लिख दिए, ठीक है। प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न अनुसार तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर समान कह रहा है वृत्त का परिधि या परिमाप, वही है। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अब वृत्त का परिधि 2 पाई r, यहाँ पाई और r जो है r यही है, r के गो है 2 गो है, यहाँ देखिए 2 पाई और r, ये r ख़त्म, पाई ख़त्म, r बराबर हो जाएगा हम लोग का 2, हो गया आंसर, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव पूछिए तो इस तरह आपको बना के देना है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समांतर श्रेणी का है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था, 2018, ठीक है। इस तरह का पूछता है तो पहले क्या करना है आपको, ये जो है A1 लिख लीजिए, सॉरी पहले इसको A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6, A4 बराबर 8, ठीक है। यहाँ लिख लेना है और क्या लिखना है, ये जो है कह रहा है 11वां पद की गणना करें, ठीक है। तो आप क्या कीजिए n बराबर दे दीजिए 11, तो d निकाल लीजिए पहले, सर्वांतर, ठीक है। d यहाँ लिखिए सर्वांतर बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, A1 है आपका 2, घटाएंगे तो हो जाएगा 2। सर्वांतर जब निकल गया तो आपको क्या करना है AN वाला, AN बराबर सूत्र क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A बराबर है कितना, तो देखिए 2 और प्लस N कितना है 11 माइनस कितना 1, और D बराबर आ गया आपका 2, तो 2 प्लस इससे इसको घटा देंगे, हो जाएगा 10 गुना
2 प्लस इससे जब इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 20। 2 और 20 को क्या करना है, अभी जोड़ लेना है। ये हो जाएगा आंसर कितना, 22। ठीक है, इसी तरह का आएगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी A1 है, A2, A3, A4 है। तो कह रहा है कौन सा पद यानी क्या होगा, 78वां होगा। लेकिन क्या नहीं है, n नहीं है, n याद करना होगा। तो हम लोग इसको हल करेंगे। A1 बराबर 3, A2 बराबर 8, A3 बराबर 13, A4 बराबर, यहाँ तक लिखने से हो जाएगा क्योंकि D का मान निकालना है। ठीक है, और n तो नहीं है, n बराबर वाट, और an है कितना, 78। कितना है, 78। ठीक है, अभी क्या कीजिए, सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 है कितना, 8 माइनस 3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये D का मान हम लोग का निकल गया। अभी देखिए an बराबर सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है हम लोग का कितना, 78। a का मान कितना है, 3। n का मान मालूम नहीं है, -1 इंटू डी का मान है 5। 78 बराबर 3 प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो 5n माइनस इससे इसको गुना कीजिए तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए यहाँ हम लोग का है 78 बराबर, ये है आपका प्लस में, ये है माइनस में। इससे जब इसको यानी माइनस करेंगे तो -5n, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 2। अभी देखिए इन दोनों को इधर लेके जाइए, नहीं तो इसी को लेके जाइए। 5n माइनस 2 बराबर इधर है 78, इसको सीधा कर लिए। ठीक है, तो 5n बराबर ये जो है 78, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा 2। 5n बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। n बराबर हम लोग का हो जाएगा 80 बट्टा कितना, 5। तो 5 का 5, 3 5 6 30 यानी 16 पंचे 80। n का मान निकल जाएगा आपका कितना, 16। ठीक है, तो अतः यहाँ लिखना है, अतः AP का 16वां पद कितना, 78 है। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है क्या, यदि a बराबर आपका 90 डिग्री दिया गया है, अब b बराबर दिया गया है 45, तो सिद्ध करे कि इतना जो है साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो आपको क्या करना है, देखिए दोनों को उतारिए।
देखिए यहाँ देना है LHS, ठीक है। तो LHS देखिए ये उतार लिया, साइन A माइनस B, ठीक है। अभी क्या करना है, साइन जो है, नहीं तो इधर भी उतार लीजिए इसको, RHS राइट हैंड साइड, इसको उतार लीजिए, साइन A और कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ठीक है। यहाँ दिया गया है ए का मान दिया गया है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री माइनस बी का मान दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 से 45 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। अभी इसी तरह यहाँ देखिए, साइन ए का मान कितना था, 90 डिग्री, और यहाँ इंटू कॉस बी का मान 45 डिग्री माइनस कॉस ए का मान 90 डिग्री, और साइन बी बराबर जो है 45। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ये देखिए इनटू में है, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री का मान 0, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अभी क्या करना है, इससे इसको गुना करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, √2, और माइनस इधर देखिए, इससे जब इसको गुना करेंगे तो 0/√2 यानी 1/√2, और इसका मान क्या, 0, तो 0 का मान तो नहीं जुटेगा, तो यहाँ 1/√2। देखिए अभी इसका मान आ गया, तो यहाँ लिख लेना है LHS बराबर RHS, हो गया। प्रूफ यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, यानी सिद्ध कर दिए जो इसका मान जो है, ये जो मान है, ये मान दोनों क्या है, बराबर है। अगर हम लोग ए का मान 90 डिग्री, बी का मान 45 डिग्री, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है और सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध कर दिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करें इतना बराबर इतना, ठीक है। तो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो आपको सिद्ध करना होगा। तो देखिए क्या है यहाँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/cos थीटा, अब बट्टे में है आपका 1 + cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHS को उतार लीजिए, LHS, ठीक है। यहाँ है क्या, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, यानी 1/sin थीटा,
माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा कॉस थीटा। ये सूत्र है, साइन का होता है, यानी क्या टेन का होता है साइन बट्टे कॉस, तो कॉट का हो जाएगा उसी का उल्टा कॉस बट्टे साइन। यहाँ क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दीजिए। अभी क्या करना, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा साइन और साइन का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन को भाग दीजिए, साइन साइन कट जाएगा, बचा 1, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस साइन से साइन को भाग देंगे तो साइन साइन खत्म, बचा आपका कॉस थीटा। यहाँ है आपका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर जो है, तो अभी देखिए ये होल स्क्वायर दोनों पर है, यानी ये जो ऊपर में है इन दोनों पर, और ये जो साइन है इसके ऊपर भी ये स्क्वायर है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पर स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं हम लोग क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए 1 माइनस कॉस पर होल स्क्वायर जो है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए 2 पर या 3 पर स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। उसी प्रकार यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ इसी को 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे देखिए क्या है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है क्या, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1, ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बराबर ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ लिख दीजिए साइन की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या ऊपर में जो है उसको रख दीजिए उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे जो है इसको अगर हम लोग ए माने यानी स्क्वायर दे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये तो कट जाएगा, बचा आपका क्या 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और क्या मांग रहा था देखिए, यही मांग रहा था। ठीक है, ये तो आ गया हम लोग का। ये क्या करना है, इसको लिख दीजिए एल एच एस बराबर आर एच एस, हो गया प्रूफ। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि ए और बी न्यून कोण तथा साइन ए बराबर कॉस बी है तो सिद्ध करें ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही लाना है, तो आपको क्या करना है, हल करना है। इन दोनों को उतारिए पहले, क्या साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो हम लोग तो सूत्र जानते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर
क्या होता है कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ये बराबर, ठीक है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक। इसके बराबर जो है ये है, तो यहाँ बी दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर, यहाँ देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस बी। साइन 90 डिग्री, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह पर चलिए बी दे देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस बी, ठीक है। तो कॉस बी आया ना, तो कॉस बी के चलते यहाँ देखिए साइन ए और यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस क्या आ गया बी, ये साइन साइन काट दीजिए, बचा यहाँ आपका ए। इस ए बराबर इधर है आपका 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। तो ए, ये जो माइनस है इधर आएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा बी बराबर, यहाँ इधर बचा कितना आपका 90 डिग्री। आपको क्या मांग रहा था, देखिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए प्रूव हो गया। यही लाने के लिए कह रहा था। ये सूत्र जो है आपको क्या याद रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर ये सब नहीं बनेगा। आज कितना 15 क्वेश्चन बना दिए, कल देखिए फिर मैथ का ही डालेंगे, ठीक है।